चलिए, तो अगला सवाल, फिर से आप वीडियो पॉज करिए और मे भी आपको सवाल अच्छे से दिख रहा होगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए लिखा है, ए क्यूब इक्वल टू बी इनवर्स ए क्यूब बी की पावर एन है, एन की वैल्यू बतानी है और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप आराम से पहले वीडियो पॉज करिए। आपसे अगर सवाल हो जाता है तो अगेन मत देखिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ते रहिए। अगर आपसे सवाल नहीं होता है तो ही देखिएगा, ठीक है। चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। इसने क्या दे रखा है कि ए बी स्क्वायर जो है वो बी ए के बराबर है, ठीक है। और बगल में ए क्यूब जो है वो दे रखा है बी इनवर्स ए क्यूब बी की पावर एन, और आपसे ये एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बी से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वो इनवर्स इनवर्स नहीं चाहिए। तो ये आई बन जाएगा, मतलब आई इंटू ए क्यूब बी की पावर एन, और यहां लिखा है बी ए क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया, ऐसे लिखा बी ए, फिर ए और ए, और यहां लिखा है ए क्यूब बी की पावर एन। तो घसीटना है इसको और इसकी शक्ल लानी है, ठीक है। अब घसीटने के लिए आपको ये हेल्प करेगा, ओके। तो जब जब वो पेयर आएगा ना, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ इसके लिए मैं ये यूज करता हूँ, ये वाला यूज करता हूँ, हाँ। अब देखो आपको यहां पर दिखा बी ए, तो यहां पर बी ए में क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी क्या लिखा होगा इधर, ए इंटू ए लिखा होगा। अब आपको बी ए दिखना चाहिए, बार बार बी ए दिखना चाहिए, तो यहां पर मैंने इसको तोड़ दिया, तो ए बी लिखा और एक बी ए चला गया इसके साथ चला गया, और यहां लिखा है ए। क्लियर है यहां तक, ओके। तो अभी बी ए फिर से क्या रिप्लेस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर में, तो ए और ये बन जाएगा बी ए बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैंने फिर लिखा है ऐसे दो बार, ठीक है। तो अब ये पेयर कहां शिफ्ट हो जाएगा, बी ए, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है बी ए, और यहां पर भी क्या लिखा है, बी ए लिखा हुआ है, ओके। तो ये बन गया बी ए बी स्क्वायर बन गया, और यहां लिखा हुआ है बी, ये वाला बी बचा और ये वाला बी ए लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब देखो फिर से आपको बी ए दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तक ए क्यूब नहीं आया है, अभी तक खाली ए स्क्वायर आया है, तो ये बन गया ए स्क्वायर, ठीक है। और मैं तो बोलता हूं अभी ए स्क्वायर लिखने से अच्छा है, और मुझे दिखना चाहिए बी ए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है ए बी, यहां से एक बी उठा लिया, यहां से एक बी उठा लिया, और बी क्यूब, पर यहां से एक बी चला गया इसके पास, तो बी स्क्वायर, ये दो बी बचे यहां पर, और बी ए यहां लिखा हुआ है। तो अगेन अगेन क्या हो गया, अगेन एक मिनट, ये ए बी, बी ए लिखा है, फिर ए बी, और बी ए क्या बन गया मेरे लिए, बी ए बन गया मेरा ए बी स्क्वायर, तो एक बी इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये बी ए बना, ए बी स्क्वायर बना, और ए बी स्क्वायर बन गया, ये बी है, बी ए लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सही है यहाँ तक। अब ये बी ए चाहिए था ना, ओके। तो अब तक कितना आ रहा है ये, ए ए बी बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा दिखने में आ रहा है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ, जो पावर था वो कलेक्ट कर लेते हैं टोटल। कितना लिखा है ये लिखा हुआ है, अब तक ए स्क्वायर आया है, बी बी क्यूब आ चुका है, और बी ए को क्या लिख लिया मैंने, ए बी स्क्वायर लिख लिया। ये जो लास्ट वाला था ना बी ए, वही खाली यूज हुआ, ए बी नहीं दे रखा ना, बी ए दे रखा है, ओके 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 ओके। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ए स्क्वायर बी क्यूब, और यहां पर ए बी, ठीक है, ए बी। तो ये जो बी क्यूब ए है ना, बीच में यहां पे चांस दिख रहा है बनने का, दिख रहा है, यहां पे चांस दिख रहा है बनने का बीच में, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। एक बी यहां से भीख मांग लिया मैंने बी क्यूब में से, और एक बी किसको दे दिया, इस बीच वाले ए को दे दिया ऐसे, और यहां लिखा है बी स्क्वायर, ओके 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 ओके। तो बी ए क्या बन गया, ए बी स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, ए बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बन चुका है ए बी स्क्वायर, ये जो बी ए था, और यहां पर लिखा है बी स्क्वायर, ओके, ठीक है, यहां समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आप पीछे बन गया बी की पावर 4 बन गया, ठीक है। और यहां पर ए स्क्वायर है, एक बी उठा रखकर एक बी इसको दे दिया, तो यहां पर फिर से क्या बन गया, बी ए बन गया बीच में,
दिख रहा है, बी ए बन गया। ओके, अब ये बी ए क्या बना, फिर से ए बी स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी, फिर ये बन गया ए बी स्क्वायर, और यहां लिखा है बी की पावर 4। तो ये फिर से बी ए दिखा मुझे यहां पर, तो ये कितना हो गया, फिर से ये बन गया बी ए बी स्क्वायर बन गया। ओके, तो ये ए बी स्क्वायर बन गया, और अब तक कितना था, 4 5 6 था, तो ये बन गया ए क्यूब और बी की पावर 8। तो यानी कि एन कितना है, 8 है। बात समझ में आया क्या? ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें आपको बड़े ध्यान पूर्वक, कुछ सवाल में नया नहीं था, कुछ नया नहीं था, बस आपको बीए बना बनाकर पावर ए तक ले आना था। बीच में आप होप खो भी सकते हैं, पर मैंने होप नहीं खोआ, मैंने मेरा पूरा ध्यान कंसंट्रेशन किस पे था, बीए बनाऊं, बस कैसे भी बीए बना दूं। तो एग्जामिनर आपको ए की पावर 4 बी की पावर और भी पूछ सकता है, तो आपको घसीटना पड़ेगा, और तो इतना लेंदी आपसे पूछेगा नहीं। तो आप पैटर्न समझ में आके आपको ऐसे भी ब्रैकेट, क्योंकि ये एक इसमें पता है एक चीज काम आ रही बड़ी, कि जैसे ए बी ए है ना, और ब्रैकेट यहाँ है, तो आप इस ब्रैकेट को यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इसी का फायदा उठाकर उसने सवाल बना दिया ये। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।